सोशल मीडिया पर बहुत सारा खबर चल रहा है कि पवन सिंह जी बलिया से चुनाव लड़ेंगे, कभी आरा से लड़ेंगे। नहीं, देखिए, आरा से तो वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अगर बीजेपी के सिंबल पे अगर लड़ना है तो आरा से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आरा जो सीट है वो सीट सुरक्षित है आर के सिन्हा के लिए, ठीक है। और आर के सिन्हा जो कि ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और आर के सिन्हा को वहां पे मात दे पाना, ठीक है, नामुमकिन है। अगर आर के सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो उनको मात देना किसी भी प्रत्याशी के लिए घातक साबित है। सोल से ही कंफर्म है कि लड़ेंगे। आसनसोल से लड़ेंगे। आसनसोल से उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया है, विश्वास भी जताया है, ठीक है। और बीजेपी का एक अपना प्रोपेगेंडा है, एक अपना उसका रूल रेगुलेशन है उस पार्टी का, ठीक है। वो अपने हिसाब से, ठीक है, जिस प्रत्याशी को जहां से लड़ाना चाहे। मनोज तिवारी भी तो बिहार से थे, दिल्ली में उन्हें सांसद बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो पार्टी की भी अपनी एक फैन बेस होती है, पार्टी की भी एक अपनी वोट बैंक होती है, जो कि अगर मान लीजिए आपको आरजेडी को वोट करना है तो आप आरजेडी को करेंगे ही करेंगे, चाहे प्रत्याशी कोई हो। वैसे बीजेपी की भी जो कोर वोटर हैं, ठीक है, वो बीजेपी के ही प्रत्याशी को वोट देंगे, वो चाहे चांद से आया हो या फिर आसमान से आया हो या फिर पाताल लोक से आया हो, ठीक है। 3 लोग भोजपुरी जगत के स्टार लोग हैं जो सांसद में पहुंच चुके हैं, दिनेश यादव, पवन सिंह, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी। क्या लगता है कि पवन सिंह? जयप्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज। और इस वक्त मैं गोपालगंज जिले में मौजूद हूँ और हमारे साथ है सुमित द्विवेदी पवन जी, और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत समझिए कि बहुत कार्य किए हैं, गाना भी लिखे हैं और इनका न्यूज चैनल भी चलता है। और इनसे हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। पवन सिंह जो है चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट आसनसोल से दिया था, लेकिन कुछ जो है आसनसोल से उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिए थे। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम है, जो छोटे हैं आशीर्वाद है। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया। भेंट हो गए आपसे। ये संयोग था, ठीक है। और आज चुनाव जो लोकसभा चुनाव है और पवन सिंह जो है आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था तो इनकार कर दिए थे। आपको क्या लगता है चुनाव? कोई इनकार नहीं था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि किसी कारण बस मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, ठीक है। क्या कारण? नहीं लड़ूंगा और नहीं लड़ पाऊंगा में जमीन आसमान की अंतर होती है। उन्होंने टिकट हालांकि रिटर्न नहीं किया, कुछ कारण थे जिसके वजह से उनका कुछ विरोध भी हो रहा था, कुछ गानों को, फर्जी गाने के पोस्टर को लेकर, ठीक है, उनका विरोध चल रहा था। अभी तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन फर्जी गाने का पोस्टर है, ठीक है। पवन सिंह ने आज तक कोई भी आपत्तिजनक गाने नहीं गाए हैं, ठीक है, ऑडियो के माध्यम से, ठीक है। वीडियो बेशक जो भी हो, ठीक है, लेकिन ऑडियो के माध्यम से आज तक पवन सिंह ने उटपटांग गाने नहीं गाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो उनका सबसे ज्यादा विरोध जो कर रहे थे वो बाबुल सुप्रियो कर रहे थे, जो कि टीएमसी के नेता हैं, ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी के नेता हैं। तो जग जाहिर है कि जो विरोधी होता है, जो अगेंस्ट में खड़ा होता है, वो आपका माइनस पॉइंट पकड़ता है, ठीक है। तो उनके कुछ फर्जी फेक गानों के पोस्टर को उन्होंने शेयर करके और उनको बदनाम करने का कार्य कर रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने, आप तो जानते हैं कि पवन सिंह बहुत ज्यादा जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत सोचने के बाद से उन्होंने जवाब दे भी दिया है और लगातार 2 ट्विटर पे ट्वीट कर चुके, ठीक है। यानी कि जो अभी वर्तमान में, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, अभी वर्तमान में सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से उसको जाना जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक्स पे ट्वीट करके बताया, ठीक है, कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, वो निराधार आरोप है। और बार बार उस पर अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 95% फाइनल है कि पवन सिंह आसनसोल से ही लड़ेंगे चुनाव। लेकिन एक सवाल और है, कई ऐसा जो है गाने पवन सिंह जी का है जो बंगाल पे गए हैं और महिलाओं को वहाँ अपमानित कर रहे हैं। कई गाने नहीं है, ठीक है, पवन सिंह के कई गाने नहीं है, एक गाने हैं, ठीक है। एक गाना है, वो भी ले आई जाके सौतीन बंगलिया से, ठीक है। और ये हंसी मजाक चलते रहता है, गाना है, ठीक है। देखिए, एंटरटेनमेंट को और रियल लाइफ को एक साथ कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट को अगर आप लेके चलते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, देवर और भौजाई में मजाक चलता है तो इसके मतलब ये थोड़ी होता है कि देवर भौजाई को रख लेता है या भौजाई देवर को रख लेती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हंसी मजाक चलते रहता है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट के माध्यम से वो एक गाना उनका है, ले आई जाकर सौतीन बंगलिया से, और उसमें अभद्र बातें कहीं नहीं बोली गई हैं, ठीक है। सौतीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और सौतीन शब्द वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आपत्तिजनक बातें नहीं है, ठीक है। और आप देखते हैं कि बहुत सारी बंगाली औरतें, महिलाएं या लड़कियां
यहाँ अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, ठीक है, हमारे यूपी बिहार या फिर देश के कोने कोने में, ठीक है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पे, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ही कई बंगाली आर्टिस्ट जो हैं जो कि काम करती हैं, ठीक है। तो हीरोइन जो होती है, जब तक फिल्म होता है 2 घंटा 45 मिनट, 2.5 घंटा, 3 घंटा का जो फिल्म होता है, उतने देर तक वो उनकी वाइफ होती है हीरो की, ठीक है। तो ये रियल में कुछ नहीं है, सब पर्दे पे। रियल में कुछ नहीं है, वो काल्पनिक है और उस पर हमारे हिसाब से टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारा खबर चल रहा है, वायरल भी हो रहा है कि पवन सिंह जी बलिया से चुनाव लड़ेंगे, कभी आरा से लड़ेंगे। नहीं, देखिए, आरा से तो वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अगर बीजेपी के सिंबल पे अगर लड़ना है तो आरा से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आरा जो सीट है वो सीट सुरक्षित है आर.के. सिन्हा के लिए, ठीक है। और आर.के. सिन्हा जो कि ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, और आर.के. सिन्हा को वहां पे मात दे पाना, ठीक है, नामुमकिन है। अगर आर.के. सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो उनको मात देना किसी भी प्रत्याशी के लिए घातक साबित है। इसका मतलब है कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, वहां से तो नहीं। आसनसोल से ही कंफर्म है कि लड़ेंगे। आसनसोल से लड़ेंगे। आसनसोल से उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया है, विश्वास भी जताया है, ठीक है। और बीजेपी का एक अपना प्रोपेगेंडा है, एक अपना उसका रूल रेगुलेशन है उस पार्टी का, ठीक है। वो अपने हिसाब से, ठीक है, जिस प्रत्याशी को जहां से लड़ाना चाहे, मनोज तिवारी भी तो बिहार से थे, दिल्ली में उन्हें सांसद बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो पार्टी की भी अपनी एक फैन बेस होती है, पार्टी की भी एक अपनी वोट बैंक होती है, जो कि अगर मान लीजिए आपको आरजेडी को वोट करना है तो आप आरजेडी को करेंगे ही करेंगे, चाहे प्रत्याशी कोई हो। वैसे बीजेपी के भी जो कोर वोटर हैं, ठीक है, वो बीजेपी के ही प्रत्याशी को वोट देंगे, वो चाहे चांद से आया हो या फिर आसमान से आया हो या फिर पाताल लोक से आया हो, ठीक है। 3 लोग भोजपुरी जगत के स्टार लोग हैं जो सांसद में पहुंच चुके हैं, दिनेश यादव, पवन सिंह, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी। क्या लगता है कि पवन सिंह जी फिर देखिए, जैसे कि आपने देखा है, ठीक है, कि जो गृह जिला है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, वो गाजीपुर है, लेकिन वो आजमगढ़ से सांसद हैं, ठीक है। ये बीजेपी की अपनी रूल रेगुलेशन है, वो पार्टी का अपना फंडा है, पार्टी का अपना नियम है, ठीक है, जिसको फॉलो करना पड़ता है। जो फॉलो करेगा, जो उसमें फिट है, और नहीं तो बाहर है, ठीक है। जैसे कि रवि किशन जी, उनका गृह जिला जौनपुर पड़ता है, जौनपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, हालांकि हार गए थे। अभी फिलहाल वर्तमान में गोरखपुर सांसद हैं। मनोज तिवारी जी, उनका गृह जिला भभुआ पड़ता है, दिल्ली से सांसद हैं, बीजेपी के ही सिंबल पे। तो पवन सिंह भी आसनसोल से अगर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो पार्टी के अपनी कोर वोटर हैं, ठीक है, उसके बाद से इनका भी अपना फैन बेस है, ठीक है। और ये वहां पे अगर जाके अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी से वो जीत दर्ज करेंगे वहां।